जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं आपके संग में शैलेश पांडे संग हो, जिसे कि आप मन जानता हूँ। बैठका के मंच के माध्यम से हमारे एक प्रयास थे। प्रयास ये कि छत्तीसगढ़ के अपन बोली में, अपन भाषा में, छत्तीसगढ़ के अपन एक मुद्दा पे हम चर्चा करें। यहाँ पे चर्चा करें पक्ष से, विपक्ष से, राय एवं वरिष्ठ पत्रकार मन के, विषय विशेषज्ञ मन के, तमाम चर्चा के माध्यम से वो मुद्दा के, वो विषय के एक सार्थक निष्कर्ष में पहुँचे के हम प्रयास करते हैं। आज के मन मुद्दा है अपन संस्कृति के कैसे विरोध। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी मन के सबले बड़े आयोजन आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारी पूरा हो गई है। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक प्रदेश में एकर भव्य आयोजन करे जाता। एक बार जहां आरक्षण के मुद्दा लेके प्रदेश के सर्व आदिवासी समाज आयोजन के विरोध करे थे, तो दूसरा तरफ प्रदेश के 12 ऐसे संगठन भी है आदिवासी मन के जीवन विरोध के पक्ष में नहीं है। सर्व आदिवासी समाज ये कहना है कि आदिवासी मन पर महोत्सव और समारोह ले ज्यादा आदिवासी मन के हक और युवा मन के रोजगार जरूरी है। तो दूसरी तरफ कई आदिवासी संगठन से जेकर के तर्क है कि महोत्सव या आदिवासी मन के अपन संस्कृति के प्रदर्शन करे के, अपन पहचान दिखाए के मौका मिलते। ये संगठन उनके मानना है कि आरक्षण की लड़ाई कई मोर्चा में जारी रखे जा सकते हैं, लेकिन देश विदेश के आदिवासी और जनजातीय लोगों में जिन महोत्सव में शामिल होते ओकर राजनीतिक कारण से विरोध उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के बारे में एक परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ में केवल नक्सली रहते हैं, नक्सली गढ़ है, नक्सली घटना होता है। लेकिन दूसरा पहलू जब शुरू हुआ है तो लोग जानने लगेंगे कि छत्तीसगढ़ में दूसरा पहलू भी है, और जो बहुत जिसका एक पौराणिक धरोहर है, इतिहास है, जिसको जानने के लिए, जिसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। लगातार टूरिज्म में बढ़ोतरी हो रहा है। नहीं, क्या खत्म करेंगे? ये सब इतने दिन हो गए, इन लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्यों नहीं गए? और इस बात का जवाब ये लोग कहते हैं आदिवासी समाज के साथ में जाकर बैठ के क्यों नहीं देते हैं? ये आदिवासियों को भलाने की प्रक्रिया है। और यहाँ पर 1500 डेलीगेशन आज छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। यहाँ का आदिवासी खुश नहीं है तो किसको यहाँ पर नृत्य दिखा रहे हैं? ये क्या हमारे आरक्षण कम हुआ है इस बात के कहते हैं ये जश्न मनाएंगे? क्या आदिवासियों को नचा कर? तो राजनीतिक बयानबाजी अपन जगह हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ पे 9 से ज़्यादा देश के 1500 से ज़्यादा आदिवासी मन के इकट्ठा होते, वहाँ पे विरोध के स्वर भी एक तरफ है, तो दूसरा तरफ एक समर्थन में भी स्वर है। काकर में तर्क उचित है, काकर अनुचित है, ये मुद्दा हम बात कर। वो कई खास पूर्ण हमारे संग में जुड़े थे। हमारे संग में केदार कश्यप जी। माफी चाहूँगा, हमारे संग में केदार कश्यप जी है, जिनके आदिवासी मन के जाने माने नेता है, जनप्रतिनिधि। साथ में हमारे संग में डॉक्टर विनय जायसवाल है, विधायक है, साथ ही जनप्रतिनिधि के रूप में अपन के प्रसिद्धि है। और अगर साथ में प्रदेश के जाने माने पत्रकार, बस्तर के रग रग जानने वाले मनीष गुप्ता जी हमारे संग में। तो एक बार फिर जमा प्रार्थी के साथ में केदार कश्यप जी शुरुआत करते हैं। केदार कश्यप जी, एक तरफ सर्व आदिवासी समाज के कहना है कि आरक्षण के मुद्दा है, आपन भी आरक्षण के मुद्दा में लगातार सरकार के विरोध कर, लेकिन 12 संगठन प्रदेश कैसे है जिनका में कहना है कि ये महोत्सव आदिवासी मन के संस्कृति उकम के पहचान दिखाए के खास मौका है, एक विरोध उचित नहीं है। आप मन के तर्क? देखिए शैलेश जी, ये जो सरकार आदिवासी नृत्य महोत्सव करा, एक से पहले भी आदिवासी नृत्य महोत्सव होते, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अलग है। आज छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसे राज्य बन गए जहां पर आदिवासी मन के आरक्षण कम किए गए, और इनमें सीधा सीधा कांग्रेस सरकार दोषी है, और यमन के लोग ही। और आज यमन जा करके अब मतलब हमारे आदिवासी मतलब बहकाए के कोशिश करते हैं, भुरलाए के कोशिश करते हैं, और हमार समाज आज चक्का जाम करते हैं, हमार समाज आज धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ओकर बात
सुनने की कोई तैयार नहीं है। हमारे आदिवासी समाज के कई संगठन आज एक आदिवासी नृत्य महोत्सव के विरोध, आज पूरा प्रदेश के लगभग 32% जनता, मतलब लगभग 80 से 90 लाख लोग हैं जो आदिवासी समाज के हैं। ये मन कहा है कि ऐसे कार्यक्रम जिक्र माध्यम से अभी, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज बहुत पीड़ित है और ये सरकार हर ओमन में अभी क्या कहते हैं जले में नमक छिड़के के काम ये सरकार हर करत है। आदिवासी मन के नृत्य हमार का संस्कृति है, अगर परंपरा है, वो तो हम कभी भी वो कर सकते हैं, लेकिन पहले अभी जो वास्तविक स्थिति है बोला ये सरकार ला फेस करे पड़ी। सरकार एक यही सरकार है जो क्या कहते हैं हमारे आदिवासी मन के आज अति बड़ा विरोधी है और कहीं न कहीं से आज सरकार में बैठे लोग मन आज हमारे बस्तर, सरगुजा और जो हमारे बिलासपुर के जो स्थानीय भर्ती में जो हमारे समाज के लोग मतलब प्राथमिकता रहा है, बस्तर और सरगुजा के लोग बोला वो प्राथमिकता खत्म कर दे हैं। अब फिर से बस्तर और सरगुजा में दूसरे जिला के दूसरे क्षेत्र के लोग बनाए और फिर भर्ती करके फिर वापस अपने क्षेत्र में चले आए और हमारे बस्तर के लोग सरगुजा के लोग फिर जस्ट तरह भारत चले जाए। ये सरकार ऐसे स्थिति बना के रखे, ये सरकार हमारे वहाँ के स्थानीय लोग के विरोधी है, ये सरकार हमारा आरक्षण के विरोधी है और अब ये जाकर के नृत्य महोत्सव के माध्यम से ये सरकार हमारा फिर से करके कोशिश करते, अपने साथ मानने की कोशिश करते, लेकिन हमारा समाज आज जाग गए और ये समाज जाग के अब ये मतलब किताब की कोशिश करते और यही कितने बात के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और सरकार ला आगाह भी करें कि सरकार हर हमारी जो बात है वो प्राथमिकता ले और हमारे यहाँ की स्थानीय भर्ती जिनमें हमारा बस्तर और क्या कहते हैं सरगुजा के लोग ला और बिलासपुर के जो मरवाही और हमारा कोरबा और रायगढ़ के लोग बोला जो प्राथमिकता रहा बोला फिर से लागू करे, तब जाकर के हम मन के साथ में सहयोग के भावना के साथ। केदार कश्यप जी का अपन तर्क है कि उनके साफ कहना है कि सरकार की गलती की वजह से अगर आदिवासी मन के नुकसान हो या आरक्षण में कटौती हो तो एक कहीं न कहीं विरोध जने मन अपन तरफ से जायज ठहरा थे। मोर संग में जीवराखन मरई जी जिलाध्यक्ष मन आदिवासी समाज के। जीवराखन जी, आप मन से भी मैं वही सवाल पूछूं जो मैं केदार कश्यप जी से पूछे कि एक तरफ आपके सर्व आदिवासी समाज विरोध करत है, आपके साथ भी बहुत सारे संगठन है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, आप मन के विरोध ला हम नाजायज भी नहीं ठहराते, लेकिन दूसरा तरफ 12 से 13 ऐसे संगठन है जेकर उनके साथ भी बहुत हजारों आदिवासी जुड़े हुए, ओकर मन के साफ कहना है कि इतना बड़े आयोजन जेन आयोजन आदिवासी समाज ला पहचान दिलात है, जेन आयोजन में 3 साल से ज़्यादा मतलब कि 90 से ज़्यादा जनजाति में शामिल होते, 1500 से ज़्यादा कलाकार देश विदेश से में शामिल होते, वो आयोजन के आरक्षण के चलते या फिर तात्कालिक कारण के चलते ओकर विरोध उचित नहीं है। आप मन के तर्क? ये कोई संगठन आदिवासी समाज का पहचान नहीं दिलाता। आदिवासी समाज का पहचान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में जो दिया है, जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से आदिवासी समाज के लिए अलग से संविधान में प्रावधान है। ये सरकार में कोई भी आए, सरकार में ये आता है दो करूंगा, सरकार में वो आएगा दो करूंगा, ये कहना गलत है। आज की तारीख में जितना हमारा संगठन है 32% 90 लाख जो आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में निवासरत है, वो साफ साफ इनको एक ही लाइन में कहना चाहिए 32% आरक्षण इनका खत्म क्या हुआ। आदिवासी समाज किसी आरक्षण का भिखारी नहीं है, वो संवैधानिक मुद्दे में अपना बात कर रहा है, संवैधानिक अधिकार अपना लड़ाई लड़ रहा है, उसे सभी समाज को, सभी राजनीतिक दल पार्टियों को एक साथ होना चाहिए था। आज भी एक साथ राजनीतिक दल वाले लोग जितना उपयोग आदिवासी समाज को कर रहे हैं वो गलत है। आदिवासी समाज को चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, उनका अधिकार जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। ऐसा कानून अभी बनाया है सरकार ने, अब कहते हैं ये सरकार वो सरकार, अब जो सरकार रहेगा आदमी उसी से तो अपना बात रखेगा। आज के तारीख में कांग्रेस गवर्नमेंट है, हम कांग्रेस गवर्नमेंट के सामने अपना बात रख रहे हैं। भाई ये संवैधानिक मुद्दा है, संविधान में दे दीजिए, जिसमें हमारा देश संचालित हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा न्यायालय संचालित हो रहा है, उसी संविधान से एक आदिवासी समाज के लिए अलग से कोई पैरा रखा हुआ उसमें हमको चाहिए। बिल्कुल जीवराखा जी, मैं मान गया, लेकिन मैं आप मन से जब सवाल करें मैं ओकर जरूर मोर का जैन जानकारी है करीबन 13 संगठन प्रदेश के अलग अलग तरह से बिलासपुर के, सरगुजा के और एक अलावा जिन्हें कई बस्तर के भी 3 संगठन में शामिल है। एक मन के जन तर्क में ओकर आधार पे आप मन सवाल करें कि कोई वाकई में का आदिवासी मन के जैन मन मांग करते मन जैन ओकर के तर्क है ओला कितना उचित मानता हो आप मन, और वो आदिवासी मन ला का अपन साथ में आपन जोड़ू के मन आदिवासी है आपन के हक के बात करते हैं?
सर वही मैं बता रहा था सर आपको, जी। यही जगह मैं बता रहे हूँ आप जी। यहाँ पे सभी संगठन लोग 32% मांग के लिए जो संवैधानिक अधिकार वो मांग नहीं है, जी। तो उनका प्रतिनिधित्व उनको चाहिए। इसके पहले बहुत बड़ा सब संगठन जब 2012 में हम आंदोलन करे रहे, जी। टिकरापारा से शुरू करे रहे, ते टाइम तो कोई संगठन रही नहीं, सिर्फ सर्व आदिवासी संगठन रही से। आज के तारीख में ये सरकार के द्वारा भी कई तो संगठन ला अपन लुप्ता वसूल करे पर कई तो संगठन ला बना देते, तुमने ये संगठन हो, तुमने वो संगठन, तुमने वो संगठन। ये थोड़े जो काम करा थे सरकार करा थे ना, हमन तो सब एक साथ हैं। अभी हमारे 10 तारीख को जो छत्तीसगढ़ हमन बंद करे रहे, हमारे 15 नवंबर को जो हमन आर्थिक नाकाबंदी बहुत बंद करे बर जात हन, ये सब हमन एक हन। ये मन एक नहीं है जो सरकार के आगू पीछू घुमा देते, मन एक नहीं है ना, समाज तो एक है आज के तो जीवराखन जी कहना है कि जैन आदिवासी मूल समाज है ओकम के साथ में मांग जायज भी है, विरोध भी जायज है और बहिष्कार भी जायज है। विनय जायसवाल जी, आपके तर्क के हिसाब से कार के आप एक प्रदेश के आप एक जागरूक जनप्रतिनिधि हो, जो दोनों तर्क सामने आए हैं। एक तरफ हम कहीं आरक्षण के जन मांगे वो लोग विरोध नहीं, वो लोग नाजायज नहीं ठहराते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में पहचान दिलाने वाला एक नृत्य महोत्सव जिसमें 9 देश के, मंगोलिया से, उज्बेकिस्तान से, इजिप्ट से 1400 के आसपास जन है वो यहाँ के कलाकार, 100 से ज़्यादा ऊपर के कलाकार, एक अलावा पूरे देश के जन हैं वो करीबन 22 राज्य से अलग अलग कलाकार एवं जेमन पूरा कलाकार में जन शामिल होते देश विदेश के, वो इतना बड़े भव्य महोत्सव आपके सरकार करा थे। लेकिन आपके सरकार ने ये बिल्कुल चिंता नहीं है कि प्रदेश के 90 लाख आदिवासी एक विरोध करत है। शैलेश जी, जी निश्चित रूप से जो विश्व आदिवासी दिवस के जो बड़े महोत्सव की जो परंपरा कांग्रेस के सरकार चालू करी से, और अभी मैं माननीय केदार कश्यप जी के भी घोड़ पातला सुनत रहे, जी ये भी आदिवासी समाज के बड़े नेता है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, कई बार मंत्री पद ला सुशोभित करी से। ये जो तत्कालीन कारण ला लेके कि जो उच्च न्यायालय से जो डिसीजन आई से, उस डिसीजन को लेके ओकर जो तत्कालीन लाभ लेके कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी के नियत और नीति दोनों हमेशा से रही है, आज के बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर साहब मैं बीच में रोके और क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आप भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे दोषी नहीं ठहरा सका। कार के आपके सर्व आदिवासी समाज में आपके वो नेता भी अरविंद नेताम है, ये जिनमें इससे बड़े नेता भी है जिनमें आपके कांग्रेस के भी हिस्सा रहे हैं। तेला हम दलगत राजनीति के आधार पर जिन्हें हम भारतीय जनता पार्टी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कह सकन, मैं जहां तक मैं साफ करना चाहूँ। शैलेश पंडित जी, मैं दलगत राजनीति के ऊपर नहीं जाता हूँ जी, और सर्व आदिवासी समाज की बात हो या कोनो संगठन की बात हो, जी जो मुद्दा के आधार पे विश्व आदिवासी दिवस के जो कार्यक्रम है ओकर जो विरोध के बात है, ओकर मनसा मोला ठीक नहीं लगता। क्यों ठीक नहीं लगते? यही केदार कश्यप जी बैठी से जी और एक उमन के सरकार में जो कमेटी बनी, जो वो अध्यक्षता में कंवर कमेटी के जो गठन हुई, वो कमेटी के साक्षात पेपर आप भी देखे हुए और कश्यप जी तो अपन साइन करी से कि 50% से ज्यादा के आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये दस्तावेज प्रस्तुत करे है कौन? केदार कश्यप के सिग्नेचर से हाई कोर्ट में गई से ये दस्तावेज गई से, और एमन के लापरवाही के जो खामियाजा है, जो ये बड़ा समाज जो आदिवासी समाज है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बड़ा समाज है, बोला आज ये समय देखे के समय दुर्भाग्यजनक समय देखा पड़ते। तो निश्चित रूप से शैलेश जी आज एमन के जो कमी रही है भारतीय जनता पार्टी के, अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोली से ना कि किसी भी प्रकार से किसी भी समाज का जो है आदिवासी समाज का जो आरक्षण है वो कम नहीं होने दिया जाएगा। और ओकर लड़ाई ये खैर राजनीतिक आज आश्वासन तो डॉक्टर साहब हम सुन चुके हैं, जैसे कि अभी जीवराखन जी बोल रही से कि चाहे कोई भी सरकार हो, उमन आदिवासी समाज कोई कांग्रेस सरकार ला ये कहते दोषी नहीं ठहराते, उनके साफ कहने कोई भी सरकार हो, आदिवासी मन के फायदा केवल ये बात पे उठाए जाते क्योंकि उनके हित के बात करे जाते, उनके लाभ की बात करे जाते, लेकिन सरकार में जब आते तब कहीं ना कहीं वो हित जो है वो अवकर अनदेखी कर जाते हैं। मुझे केदार कश्यप जी के एक हस्तक्षेप लेना है, फिर मैं मनीष गुप्ता जी की बात करूँ। केदार कश्यप जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं? नहीं, अभी जो विधायक जी कहा था ना कि कवर कमेटी के माध्यम से तो हमारे सरकार तो वो हमारे मन जो आरक्षण दिए 2018 तक हमारे सरकार वो आरक्षण पक्ष अपने मजबूती के साथ में रखी। यमन के सरकार में आई तो एक लगभग
40 सुनवाई हुई और हियरिंग में एमन काबर नहीं उपस्थित हुई और क्यों एमन का कहते हैं वहां पे जाके हार गई, ये बात के जवाब एमन देल पड़ी। आज एकरे से बचे के कोशिश पर एमन अब हमारे ऊपर डालत है। अरे हम मन तो कोशिश करके हम दिलवाए ना, हमारे 32% तो हो गए ना हमारे में, एमन के सरकार में काबर नहीं कर पाई, ये बात के जवाब दे। लेकिन ये तर्क कश्यप जी, ये तर्क तो है कहीं ना कहीं। वो दिन बृहस्पति सिंह जी भी हमारे साथ चर्चा में थे, तो वो मन भी एक दस्तावेज दिखा दी विधानसभा के, जेमा आप मन के 6 जन के वहाँ पे दस्तखत के अनुसार वही में सिफारिश करे गई से कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% से ज्यादा आरक्षण की ये सुझाव आप मन के प्रस्ताव से आप मन के दस्तखत से ही पारित हो रही है। ये तर्क तो है, बिल्कुल तर्क है ना, मैं कहा तो ना। लेकिन 2018 तक हम लोग अपना दृष्टि से वहां मजबूती के साथ में पचला रखे ना, और ओकर चलते हमन समाज ला ओकर लाभ भी मिली। लेकिन एमन के सरकार आए के बाद एमन काबर ढिलाई बरती ना, और काबर एमन क्या कहते हैं पचला मजबूती के साथ में रखे, क्यों एमन हमारे आदिवासी समाज के साथ में अति बड़ा अन्याय करे। तो आदिवासी समाज के जन हक में कटौती हुए, जिन ओकर साथ कुठार खात हुए, वो काकर सरकार की गलती, ये तो खैर अलग चर्चा के विषय, कई बार हम चर्चा भी कर जा चुके। आज के हमारे जन मुद्दा है कि का वाकई में एक आरक्षण के मुद्दा लेके, तात्कालिक मुद्दा लेके आदिवासी नृत्य महोत्सव जैसे एक बड़े आयोजन, जेमा देश विदेश के हजारों लाखों आदिवासी मन हैं वो मन लाभान्वित होते, कई तरह के मन पुरस्कृत भी कर जाना है, कई तरह के उनके संस्कृति अपन यहाँ पे सबके सामने प्रदर्शित करे के मौका भी मिलना है। ऐसे कई जनजाति समुदाय है जिनमें यहाँ पे पहचान मिलना है, ओकर विरोध और ओकर जन विरोध के पक्ष में ओकर जन तर्क है, वो दोनों में कौन अनुचित कौन उचित है, ये जानना है। एक बार मनीष गुप्ता जी के मैं राय लेना चाहूँ। मनीष जी, दोनों तर्क आपके सामने हैं। मैं आपको बताऊं 12 से 13 संगठन इसे, जो बस्तर के भी संगठन शामिल है, सरगुजा के भी संगठन शामिल है, बिलासपुर के भी संगठन शामिल है। ओकर मन के साफ कहना है कि एक जो महोत्सव है, ये महोत्सव में केवल प्रदेश के नहीं बल्कि पूरा देश के विदेश से आयोजन जाती है, ओकर मन के भी सम्मान के मौका थे, वो मतलब पुरस्कार के मौका थे, वो मतलब अपन पहचान दिखाए के मौका मिलते, वो मतलब अपन संस्कृति दिखाए के मौका मिलते। इतना बड़े आयोजन के विरोध उचित नहीं है, ये एक तर्क है। दूसरा तर्क आपके सामने है कि आरक्षण के विरोध में सर्व आदिवासी समाज और केदार कश्यप जी साथ में है। दोनों तर्क में आपके विश्लेषण। शैलेश जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के आयोजनों पर जो सियासत हो रही है वो मुझे लगता है कि राज्य के हित में उचित नहीं है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार आरक्षण को लेकर के आदिवासी समाज उद्वेलित है, सरकार इसका आयोजन भी कर रही है आदिवासी नृत्य महोत्सव का। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर इसमें राज्य की अस्मिता, आदिवासियों की अस्मिता जुड़ी हुई है, तो सरकार को खुद पहल करके आदिवासी समाज को बुलाना चाहिए, साथ में लाकर के बिठा करके उनसे चर्चा करने के बाद ये आयोजन करना चाहिए। आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर रहा है, ऐसे में सरकार द्वारा आदिवासी समाज को विश्वास में लिए बिना ये जो आयोजन हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में संवादहीनता रही है। और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, आरक्षण जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, आदिवासी समाज इसको अपनी अस्मिता से जोड़ करके देख रहा है। तो सरकार को भी चाहिए कि आदिवासी समाज को समझाए। अगर सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है या इसको लेकर के कोई पहल करने, संवैधानिक पहल करने जा रही है, तो आदिवासी समाज जो इसका विरोध कर रहा है उनके साथ बैठ करके, उनको कन्विंस करके, उनको अपने साथ लेने में उनको दिक्कत क्या है, ये कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये सरकार की एक चूक भी लग रही है मुझे, या फिर इसको लेकर के शुद्ध सियासत हो रही है। दो चीजें इसमें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं कि इनको लेकर के या तो सियासत हो रही है, दोनों दल कांग्रेस भाजपा ये दोनों सियासत कर रहे हैं, या फिर अगर आदिवासी मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर सरकार गंभीर है तो सबको साथ में बैठ करके इस दिशा में आगे आना चाहिए। रही बात विरोध की, तो देखिए संस्कृति का विरोध नहीं होना चाहिए, और समय को लेकर के आगे पीछे हो सकता है कि भाई नवंबर के बजाय दिसंबर में आयोजित कर लेते, क्या दिक्कत थी, दिसंबर के बजाय जनवरी में कर सकते थे, आगे पीछे किया जा सकता था। लेकिन इसको लेकर के अभी जो छवि खराब हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य में कहीं न कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज हो चाहे हर समाज में, छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर समाज हो, वो कहीं न कहीं सरकार की तरफ अपन अभिभावक के रूप में देखते, अभिभावक के नाते जिम्मेदारी बनते कि वाकई में वो हर समाज ला, हर वर्ग ला अपन साथ में लेके चले। एक बार मैं विनय जायसवाल जी से कर जवाब लूँ, फिर मैं कार्यक्रम का समापन करूँ। विनय जायसवाल जी, बहुत बड़े तर्क
मनीष जी के द्वारा है कि आप एक तरफ देखा तो कि आरक्षण के मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दा में आदिवासी समाज के जो स्टैंड है वो लोग कहीं से भी गलत नहीं कहे जा सके, बिल्कुल ओकर उनके हक में कटौती हो है और एक बार ओकर उनके लड़ना ओकर उनके जायज है। लेकिन आयोजन लेके जो सबसे बड़ा आयोजन है जेकर से छत्तीसगढ़ के पहचान मिलते हैं, जिसमें पूरा देश ही नहीं पूरा विदेश के भी कलाकार आते हैं और एक पहचान दिला के काम करते हैं, आपके ऊपर भी सराहना कर जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मनीष गुप्ता जी जो केस का आयोजन से पहले ये विरोधाभास की स्थिति अगर टालना रही से तो क्या समाज के साथ बैठ के एक चर्चा करी नहीं जा सकत रही से? शैलेश जी, केवल और केवल ये छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर है जी। और ये बड़े अवसर में जो इतना बड़ा आदिवासी महोत्सव के जो कार्यक्रम है, बस एक बात से मैं भी बहुत जल्दी आपके चैनल में बोलना चाहूँ, ये एक पेपर है जिसमें देख रमन सिंह दिक्कत है और करीना कपूर दिक्कत है और ये राज्योत्सव के ये फोटो है। ये कार्यक्रम करने वाले लोग और आदिवासी के जब हित के बात करते हैं तो इनके मन के मुंह से अच्छा नहीं लगते और निश्चित रूप से जो तत्कालीन मुद्दा है, जो एमन की कमी है, केदार कश्यप के सिग्नेचर से जो कोर्ट में नहीं वो मुद्दा में तो अपन खैर बात कर चुके हैं, केदार कश्यप जी के जवाब भी आ चुके हैं, लेकिन हमारा मुद्दा खैर नृत्य महोत्सव को लेके तमाम तरह के तर्क है, तमाम तरह के तर्क है। बिल्कुल अगर वाकई में सरकार के नियत में अगर कोई शक नहीं है, अगर सरकार की नियत सही है तो जो मनीष गुप्ता जी की जी केदार जी, मैं आप से बहुत छोटे संक्षेप में जी केदार जी। शैलेश जी, ये सरकार के वास्तविक चेहरा सामने आ गए है और अगर हम अभी तथ्य जुटा थन और कल आप मतलब फिर से एक बात सामने ला के दिखाओ, आदिवासी समाज के आरक्षण के बाद बोला भी अगर पूरे काम करे तो कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल मैं तमाम तर्क में केदार जी आपसे भी बिल्कुल सहमत हूं, आपके वो तर्क से सहमत हूं कि जहां तक आरक्षण में कटौती हो है, सरकार कौन सा सरकार की गलती है, चाहे विनय जायसवाल जी की तर्क है कि आपकी गलती है, आपके तर्क है कि कांग्रेस सरकार की गलती, वो बात के मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना बड़े महोत्सव जिन छत्तीसगढ़ पहचान दिलाते, छत्तीसगढ़ के आदिवासी मतलब पहचान दिलाते, केवल छत्तीसगढ़ के नहीं पूरा देश के आदिवासी मतलब एक मंच देते, वहाँ पर एक पुरस्कृत करके एक सम्मान बढ़ाते, एक जनजाति मन की जो पहचान जो संस्कृति और सामने ला के अगर काम करते तो महोत्सव के इतना बड़े विरोध जिन होते उमा कहीं न कहीं एक संवेदनहीनता के, सियासत की बात तो खैर है ही, लेकिन एक संवेदनहीनता की भी बात है। अगर 90 लाख आदिवासी जो कि प्रदेश के पहचान कहे जाते ओकर मन से अगर कहीं चर्चा करे जाती शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती। अभी भी समय है, सरकार अगर संवेदनशीलता से मसला अगर सुलझाना चाहे, अगर ओकर नियत में कहीं कोई वो कहीं कोई नहीं है तो फिर निश्चित रूप से ऐसे कोई बड़े मुद्दा नहीं है जिला चर्चा से नहीं सुलझाया जा सके। अभी सरकार ने देखना है कि ये मुद्दा से कैसे वो निपटते, संवेदनशीलता के साथ आदिवासी मतलब समाज के साथ में लेके कौन से ढंग से कितना सामूहिक ढंग से कर सुलझाना एक निराकरण करे जा सकता है। आप सभी पहुने उनके बहुत बहुत धन्यवाद है। शो में शामिल होगा, कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करते हैं।